अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम जो ये पार्ट है कि मशकी सेट कौन सा 2.2 इसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 देख चुके हैं। सवाल नंबर 1 ये था, ये हमने हल करे पहले वीडियो के अंदर, नातिक आदत साबित गैर नातिक आदत साबित करना। उसके बाद सवाल नंबर 2 गैर नातिक आदत साबित करना, ये भी हम देख चुके। उसके बाद हम जो देखने वाले हैं सवाल नंबर 3 अददी खत पर दिखाना, वो अपन देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। स्केल लेना है, ठीक है, स्केल ले लिया हमने। स्केल लेने के बाद क्या करना है, तो देखिए जैसे स्केल ले ली, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, बराबर है। लाइन कितनी खींचेंगे, अददी खत बना लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले एक अददी खत बना लेता हूँ। यहाँ से ये 0 से शुरू करना, यहाँ से 0 से शुरू करें यहाँ तक अंदाजे से, ये बन गया हमारा खत। ठीक है, इसका काम हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। नहीं, अभी इस पे से अपने को निशानात लगाना बाकी है ना, तो पहले मैं निशान लगा लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए, एक कहाँ है दो कहाँ है हमको पता करने के लिए। और देखो हमने क्या करे, जानबूझकर जो दूसरा साइड, ये 3 है ना, ये 4, ये 5, ठीक है, इतने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या करे, बना लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये देखो ये आ गया। अब इसके बाद जो हमको काम करना है वो ये है कि ये स्केल का काम हट गया, मैं इसको हटा लेता हूँ। इसके बाद जो काम पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है गुनिया का। तो अपन चाहे तो गुनिया का भी इस्तेमाल कर सकते या फिर प्रकार का भी इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रकार का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, गुनिये का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखो ये गुनिया सही तरीका, आमतौर पर गुनिये का ही इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है हमको। क्या का इस्तेमाल किया गया, गुनिये का तरीका। तो जो तरीका इस्तेमाल करने का बोला गया है अपन वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसको यहाँ से इधर लेंगे और यहाँ से लेने के बाद ये 1 है हमारा, ये 2 है, यहाँ रखेंगे लाइन पर। ठीक है, ये लाइन पर रख दी। इसको थोड़ा सा देखो, ये बराबर फिट नहीं हुआ, अब हो गया ये फिट। ठीक है, लाइन पर लाइन लेना है, ये ले लिया अपन ने लाइन पर लाइन। अब यहाँ से क्या करना है, खत खींचना है सीधा, ये खींच लिया खत। ठीक है, इसका काम हो गया। उसके बाद हमको क्या बनाना है, जजर 5 और जजर 10, मतलब 2 पर से भी खींचना है और 10 पर से भी खींचना है ना। तो यहाँ पर भी बना लेता हूँ मैं। लाइन पे लाइन मिलना चाहिए, ये बात का खासा ख्याल रखना है अपने। यहाँ से खींच लिए, अपन देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा जो है ये मिसिंग हो गया ना। मिसिंग होने की वजह से अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जो है नुकात लाइन के लाइन पर आने को ना, यहाँ लाइन पर नहीं आ रहे। गौर करिए आप, आ रहे क्या, नहीं आ रहे। ऐसी हालत में हमको क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ। एक ये है, ये देखो ये बराबर कैसा आने को ना, लाइन पर ही आने को ना। अब आया लाइन पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक 3 से खींचेंगे अपन, उमूद गुनिये की मदद से अभी जैसा खींचे जी की। अब यहाँ पर क्या करना है, ये काम होने के बाद इसको हटा लेने का है, इसका काम हो गया अब हमारे पास। अब हमको काम पड़ने वाला है किसका है, ये इसका प्रकार का है ना। तो प्रकार अपन क्या करेंगे, ये लिए, यहाँ से प्रकार को मैंने बढ़ाया। अब देखो प्रकार क्या करना है, ये लंबाई लेना है इसकी 1, कितनी लेनी है 1। तो यहाँ से मैं इसको बराबर सेट करूँगा कि ये कितने पर आ जाए, 1 पर आ जाए। ये देखिए ये कितने पर आ गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 1 के बराबर हो, बराबर है। इसको ऐसा एडजस्ट करना है कि ये कितना हो जाए, 1 हो जाए। हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख भी लेंगे अपन कि 1 होने के बाद इसका एंगल कितना था, 32.4। ठीक है, ये ऐसा घुमाना था, ये यहाँ पे घुमाने के बाद मुझे यहाँ कॉस लगा, फिर इसको यहाँ से उठाकर
यहाँ लेके आना है और फिर मुझे यहाँ पर भी क्या लगाना है, कॉस लगाना है। तो यहाँ पर फिर मैं अब इसकी देखिए ये ज़्यादा होगी मोटाई स्केल की, फिर यहाँ पे भी मैं कॉस लगाऊंगा, ये 2 कॉस लग गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको उठाकर यहाँ पर लेना है नुक्ते पर। पहले अपन ने नुक्ता लिखना भूल गए, इसके पहले नाम लिख देते हैं ना, ताकि हमको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में करने वाले क्या है। तो ये है हमारा सिफर, ये है हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये है हमारा 5। 4 यानी क्या होता, 2 यानी जज़र 4 है, इसके बाद जज़र 5 आएगा। 9 है यानी 3 है, यानी ये जज़र 9 है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है ये देखना है। हाँ, अब यहाँ पर मैं फिर से इसको प्रकार को यहाँ रखना है, प्रकार को ऐसा सेट करना है कि बराबर कहाँ पर आए, ये जहाँ पर अपन ने कॉस लगाए थे यहाँ पर, देखो नज़र आ रहा है, अभी भी नहीं आया। फिर थोड़ा सा अपन प्रकार को बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे तो अब देखेंगे कि ये इसके करीब करीब आ गया, एकदम परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से अपने को कॉस लगाना है, ये कॉस। हरी बात समझ, ये जो आया हमारा, ये क्या आया, जज़र 5 आएंगे, ये क्या आएगा हमारा जज़र 5। ये करा मैंने, एक कॉस लगाया। फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये आ गया। फिर भी फर्क है ना, फिर भी फर्क है। अब इसको अपन चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते, प्रकार को क्या कर सकते, बड़ा कर सकते, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा तकलीफ का काम है। आपके प्रकार में एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते। ये देखो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉस लगाऊंगा। ये देखो ये लग गया कॉस, इसका काम हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक कलर लेता हूँ मैं और इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया हमारा जज़र 2। ठीक है, अब और वापस कलर लेंगे, ये पर्पल कलर है तो यहाँ पर मैं पर्पल कलर लेता हूँ। ठीक है, पर्पल कलर में फिर अपन यहाँ से इसको जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो हासिल थे हमारे, ये जज़र 2 थे, जज़र ये जो आ गए हमारे। अब इसको क्या करना है हमको, पेंसिल लेकर यहाँ इनके नाम लिख देने के। अब ठीक है, तो यहाँ जो आए, ये देखो ये जो आया, ये यहाँ पर जो निशान लगा, ये आपको जो नज़र आ रहा है, तो ये जो है अब ये है जज़र 5। इसके ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, अब ये देखना है ना, ये क्या है, ये जो जहाँ पर ये टच हुआ, ये जो पॉइंट है वो है जज़र 5। और ये जो पर्पल कलर का जहाँ टच हुआ, ये पर्पल कलर है ना, तो ये है हमारा कितना है, जज़र 10। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत तकलीफ वाला काम रहता और बहुत धीरे से सुकून से करना पड़ता, इसलिए आप इसको अच्छे से पूरी ईमानदारी से करिए और अददी खत पर सुकून से साफ सुथरी ये शक्लें बनाइए। अल्लाह हाफिज। करते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर सबसे पहले अपन काम शुरू करेंगे, एक स्केल का इस्तेमाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए स्टेप बाय स्टेप साथ साथ में काम करते चलिए। उसके बाद आगे का सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, दिए हुए आदाद के दरमियान कोई भी 3 नातिक आदाद लिखिए। अब ये देखो अलग अलग बुक के अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताया हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूँ, वो आसान तरीके से एकदम हल हो जाएगा। ये देखो पहला अदद कितना है, -5 है, बराबर है, कितना है -5। देखो अगर अपन अददी खत बनाए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, और ये इसको अगर अपन ने अददी खत क्या लिए, सिफर लिए, और इधर अगर अपन ने 0.5 -5 लिए और इधर 0.3 लिए, तो इसके पहले क्या आने वाला है
-0.4 आएगा, -0.3 आएगा, -0.2 आएगा। मतलब ये सबके अदद कहलाते नातिक अदद, है ना। तो अगर हमने इसको लिखे तो अपन लिखेंगे -0.5 और किसके दरमियान के होना 0.3। ये मनफी है, ये मुस्बत है, ठीक है। तो हमको मालूम है मनफी में अदद छोटा ही रहता, इससे बड़ा क्या आने वाला है, फिर -0.4 आने वाला है। इससे बड़ा क्या आने वाला है, क्योंकि जो अदद छोटा रहता मनफी में वो बड़ा रहता। तो उसके बाद 3, उसके बाद -0.2, फिर उसके बाद -0.1, फिर उसके बाद 0, उसके बाद -0.1, 0.2 और उनसे बड़ा क्या आएगा 0.3। अब इनमें से कोई 3 लिखना है, अब कोई भी 3 लिखना है तो अपन लिखेंगे। तो अपन दरमियान के अदद कौन से हो जाएंगे 0.5। अब दरमियान के ये 3 लिखो, ये 3 लिखो, ये 3 लिखो या ये 3 लिखो, कोई भी 3 लिख सकते हैं अपन। ना तो मैं ये लिख रहा हूं -0.4, उसके बाद -0.3, 2 हो गए, -0.2, कितने हो गए 1 2 3, और फिर लिख देंगे अपन 0.3, होगा खत्म। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, ये दूसरा सवाल देखिए। दूसरा जो दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है -2.33 बराबर है, और ये दिया हुआ है -2.3। अब ये दोनों के दरमियान के अदद देखना है, बराबर है। तो अब ये दोनों के दरमियान के अदद, तो देखो इसको शॉर्ट के अंदर मैं ऐसा भी लिख सकता, -2.33, क्योंकि आशारिया के बाद सिफर लगा सकते, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 2.300 लिख लिया। अब हमको क्या करना है 300 और 330 आशारिया के बाद वो अदद को ढूंढना है, बराबर है। अदद को क्या करना है, ढूंढना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले मुस्बत में लिखते, उसके बाद क्या लिखते मुस्बत में। तो देखो 2.300 बराबर 3.300, इससे बड़ा क्या आएगा 2.301, उससे बड़ा क्या आएगा 3.02, उससे बड़ा क्या आएगा 2.303। ये मुस्बत में लिख रहा हूँ, ये काय में है मनफी में, इसको अच्छे से देखना है। 2.304, तो ऐसे कहाँ तक किया, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो अपन ने लिखे 2.33 बराबर है। थोड़ी देर के लिए आशारिया के बाद का पार्ट देखेंगे अपन, तो ये 300 है, 301 उससे बड़ा रहेगा, 302 उससे बड़ा रहेगा, 303 उससे बड़ा रहेगा, 304 उससे बड़ा रहेगा। लेकिन आशारिया में हम सेपरेट डिजिट पढ़ते, तो 2.300, 2.301, 2.302। अब ये ऐसा है। अब अपने को इसका मनफी लेना है, तो मनफी लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसी मनफी की अलामत लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये अलामत जो बड़े की छोटे की थी अब ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगी बड़े की। 3.01, उसके बाद 3.2.302, उसके बाद -2 3.3, उसके बाद -3.4 और ये -2.3.3, इस तरीके से। अब ये दोनों के अदद के, ये दोनों के दरमियान के अदद कौन से हो गए, तो जो अपने को आसान लगते वो अदद लेना है, कोई भी 3। अपन ने कितने लिए 1 2 3 4 लिए, तो कोई भी 3 ले लो, ठीक है। तो अपन लिखेंगे -2.33, इसके दरमियान कौन सा आया, एक यहाँ से शुरू करना है। हाँ, इधर इसको पहले लिए तो इसको पहले लिखना है, तो मैं लिखे -2.304, उसके बाद -2.303, -2.302, -2.300, है ना। तो इससे पता चला कि ये निहायत ही आसान है। हो गया बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ये सबका सब हो गया। जिधर से अपन, जिधर साइड से लिखना है इधर साइड से, तो ये पहला है तो अपन इससे शुरुआत इधर से भी कर सकते, और लिखा हुआ है तो उर्दू साइड से ये पहला और ये दूसरा हो जाता कभी कभार। तो ये चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो जिधर से भी हो
ये इसका ख्याल रखना है, छोटे बड़े का अगर ख्याल रख दिए तो फिर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अपने हो गए इतने सवालात, अब अपन बचे हुए 2 सवालात भी हल कर लेते हैं और इसी के साथ हमारी मश्क जो है वो खत्म हो जाएगी। अब आगे का देखो, तीसरा क्या है, वो है 5 और 502। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको लिख सकता हूं 5.2 और इसको लिख सकता हूं मैं 5.3 बराबर है। 20 और 30 के दरमियान कौन कौन से अदद आते हैं लिख लो। फिर अपन लिखेंगे 5 इससे बड़ा कौन सा रहेगा 5.21, उससे बड़ा क्या रहेगा 5.22, उससे बड़ा क्या रहेगा 5.23, उससे बड़ा क्या रहेगा 5.24, उससे बड़ा क्या रहेगा 5.25। बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया 5.23। तो इसके दरमियान के अदद कौन से हो गए फिर 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है 5.30। हो गया ख़त्म। यानी देखिए कितना आसान रहता है, बहुत ज़्यादा आसान रहता। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, जो हो गया अपन उसको साफ कर लेते हैं। अब ये देखिए चौथा, ये चौथे को देखना है। चौथा क्या है 4.60 और -5 है ना, इस टाइप से। अब इनके दरमियान का देखना है, तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 4.60 और इसको लिख सकता अपन 4.50। मतलब कौन से अदद देखना है 50 और 60 के दरमियान के। देखो कौन कौन से रहेंगे, तो लिखेंगे -60, उसके बाद -59, यानी पढ़े ये 59 नहीं है 59 है, लेकिन एक याद रखा पढ़ने की आसानी के लिए 58 -57 -4.6। ठीक है, और इसके बाद कितने हो गए 1 2 3 4 और ये हो गया -4.50। इसी के साथ हमारी जो मश्क है, कौन सी मश्क 2.2 मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज।